वेलकम गाइस, मैं संजू गंजीर है ना, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पुराने वीडियोस में क्या देखे थे, रिमेंबर करेंगे ना, थोड़ा सा याद करेंगे। कुछ नहीं था, मैंने क्लच बताया था, बेसिक्स बताया था क्लच का, टाइप्स ऑफ क्लच बताया था, और उसमें मैंने मल्टीप्लेट सिंगल प्लेट जो क्लच था, याद रखेंगे है ना, सिंगल, उसको मैं कंप्लीट तरीके से करवा चुका हूँ। सो इफ आर फेसिंग एनी डाउट देन यू जस्ट कमेंट मी, और कोशिश करूंगा मैं आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करूं। सो आज उसी के अंतर्गत मैं क्लच का जो सेकंड टाइप है वो लेके आ रहा हूं, और द नेम इज मल्टीप्लेट क्लच। सो व्हाट इज मल्टीप्लेट क्लच, इसको पहले देखेंगे। तो जैसे ही नाम है मल्टीप्लेट, दैट मीन्स इफ वी टॉकिंग अबाउट द सिंगल प्लेट क्लच, तो वहां पर जो क्लच प्लेट था, ये वाला, ये देखिए, ये जो क्लच प्लेट था वो सिंगल था, दैट मीन्स, बट यहाँ पर क्लच प्लेट बहुत सारे हैं, 1 2 3, उधर भी है वैसे। तो एक प्रेशर प्लेट के अंदर क्या होगा, क्लच प्लेट होंगी, ठीक है, फिर फ्रिक्शन लाइंस बनी होंगी, फिर क्लच प्लेट होंगी, फिर फ्रिक्शन लाइन बनेगी, फिर क्लच प्लेट होंगी, फिर फ्रिक्शन लाइन। तो आपस में बहुत सारे जो क्लच प्लेट होंगी, एक कंबाइन क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, या एक कॉम्बिनेशन होगा बहुत सारे प्लेट्स का, क्लच प्लेट का, तब जाके वो क्या बनेगा, मल्टीप्लेट क्लच बनेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ, चलिए इसको मैं लिख रहा हूं, है ना, मल्टीप्लेट क्लच व्हेन द नंबर ऑफ क्लच प्लेट्स आर यूज्ड and the combination is known as multiplate clutch. Multiplate clutch. So this is clear. और आगे क्या कर सकते हैं अब देखिए, मल्टीप्लेट में मैं बहुत सारे क्लच को क्या कर रहा हूं, देखिए 1 2 3, यहां पर भी वैसी, तो बहुत सारे प्लेट्स को मैं जोड़ रहा हूं। तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होगा वो मल्टीप्लेट क्लच में मुझे ज्यादा मिलेगा। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं, याद रखेंगे, फ्रिक्शनल कांटेक्ट बिटवीन फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट इज मोर। क्यों मोर होगा बताओ? बिकॉज मोर प्लेट गिव्स मोर एरिया, therefore the frictional contact is higher. चलिए ये हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या लिख सकता हूं मैं कि देखिए, ये तो हो गया नॉर्मली। अब जो हाई टॉर्क की बात होती है ना, तो ये भी वही करता है ना। और इसका अच्छा यूजेस या एप्लीकेशन, इसको मैं कहां लिख सकता हूं कि ये जो होगा, यूज्ड वेयर हाई टॉर्क रिक्वायर्ड। तो हाई टॉर्क रिक्वायर्ड, जहां पर हाई टॉर्क रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ेगी वहां पर होगी। नेक्स्ट इसका क्या लिख सकते हैं अपन कि इसको मैं लिख सकता हूं, और कहां पर कर सकते हैं, जो लेस आपकी जो आज की स्पोर्ट्स कार जो आती है ना, स्पोर्ट्स बाइक्स एंड कार्स, ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लेट क्लच का यूज करता है। स्पोर्ट्स बाइक नहीं, नॉर्मली बाइक भी बोल सकते हैं, नॉर्मल बाइक, छोटी सी, जो छोटी मोटी कार, विंटेज जो कार आती थी वो, और स्कूटर्स, ये सारी चीजें है ना। और एक और जो आप क्या सुने हो, पिकअप ट्रक सुने हो, छोटा सा जो आता है पिकअप ट्रक्स। और पिकअप ट्रक्स क्यों? क्योंकि ये छोटा होता है साइज में एज कंपेयर टू ट्रक, बट इसका फंक्शन क्या होता है, इसको हाई टॉर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, तो इसलिए पिकअप ट्रक्स में भी हम मल्टीप्लेट क्लच का यूज करेंगे, ताकि जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होगा इनके बीच वो बना रहे, और ज्यादा से ज्यादा टॉर्क का ट्रांसमिशन इस शाफ्ट से उस शाफ्ट की ओर हो सके। सो ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, तो मैंने बताया आपको कि ये क्या करता है, मोर फ्रिक्शनल कांटेक्ट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू सिंगल प्लेट। तो क्या लिखोगे, मोर फ्रिक्शनल कांटेक्ट एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू सिंगल प्लेट क्लच, सिंगल प्लेट क्लच। सो ये हुआ। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं आप। ये हो गया इस तरीके से, है ना, नॉर्मल सा ये आप लिख सकते हो, मैंने वर्किंग नहीं बताया है। अब अगर बात करूं इसके मैं कंस्ट्रक्शन की, चलिए किसकी बात करता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीप्लेट क्लच। तो आपको ये दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बना है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा फिर से बताना चाहूंगा। चलिए, जो आपने सिंगल प्लेट क्लच देखा है डिजाइन वैसे ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस होंगी कुछ कुछ कंपोनेंट्स की, या है ना, वहां पर आपने सिंगल क्या होगा, सिंगल क्लच प्लेट, सिंगल प्रेशर प्लेट यूज किया था, बट यहां पर प्रेशर प्लेट कोई दिक्कत नहीं, एक सिंगल ही है, एक ऊपर साइड है एक नीचे साइड, बट जो आपकी क्लच प्लेटें होंगी वो मोर देन वन होंगी। ये देखिए यहाँ। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इसमें थोड़ा सा अंदर रहता है। और यहाँ पर स्प्रिंग की बात होती है, देखिए स्प्रिंग, इसको मैं लिखता हूँ थ्रस्ट स्प्रिंग, थ्रस्ट स्प्रिंग। ये आपको दिख रही है यहाँ पर ब्राउन कलर की दिख रही है, ये स्प्रिंग है। और स्प्रिंग क्या करता है, उसमें भी स्प्रिंग था, ये क्या करता है बताइए, क्या करेगा, यहाँ पर स्पिगट एंड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या बने होंगे, स्पिगट एंड है, इसमें जो आपने पढ़ा होगा स्प्लाइन, ठीक है, तो स्प्लाइन से बने होते हैं। और दो टाइप की स्प्लाइन होंगे, एक ऊपर बना होगा देखिए, और एक अंदर में। तो जो ऊपर वाला होगा वो किससे कनेक्ट होगा, सारे असेंबली से, लाइक आपकी प्रेशर प्लेट से भी कनेक्ट होगा, क्लच प्लेट से भी कनेक्ट होगा, फ्लाईव्हील से भी कनेक्ट होगा, और ये इंजन जो शाफ्ट है उससे भी कनेक्ट होगा। देखिए यहां से दिख रहा है। बट जो इनर वाला जो पोर्शन होगा ये वो एक्चुअल में प्रेशर प्लेट से ही कनेक्ट रहता है, देखिए यहां पर, तो ये प्रेशर प्लेट से भी वो कनेक्ट रहेगा। तो क्या होता है, जब आप क्लच पेडल को क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो फल्क्रम पिन जो यहाँ पर फोर्स जो आता है ना, उस फोर्स को फल्क्रम पिन जो होता है ट्रांसफर करता है, ठीक है। और ट्रांसफर करने पर क्या होता है, ये बीरिंग जो होता है, ये बीरिंग का काम अभी यहाँ पर नहीं है, वो बाद में आएगा। तो उस समय क्या होता है, स्लाइटली मूवमेंट देता है किसको, इस स्प्रिंग को, इस फोर्स के विरुद्ध कार्य करने के लिए, अगेंस्ट कार्य करने के लिए। तो जिससे कि क्या होता है, ये यहाँ पर जो स्प्रिंग के कारण जो दबाव रहता है ना, स्प्रिंग फोर्स के कारण इस प्रेशर प्लेट पे, वो इसको प्रेशर को पेडल को प्रेस करते ही क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये इसके अगेंस्ट काम करना चालू हो जाता है, तो ये फ्री हो जाता है। तो ये क्या होगा, फ्री हो गया तो इनके बीच जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, नहीं होता है ना। तो उस कंडीशन में आपके सारे जो चीजें होंगी, दैट मीन्स जो फ्लाईव्हील होगा, जो प्रेशर प्लेट होगा, और जो बिटवीन जो क्लच प्लेट जो जोड़ता है इनके बीच में, वो उस समय क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो आपका पावर का ट्रांसमिशन जस्ट यहीं पर होते रहेगा, याद रखेंगे, यही बस होते रहेगा, यहां पर नहीं होगा। तो मैं उसको बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके अब कंपोनेंट से, है ना। वर्किंग मैंने बता दिया, वर्किंग और बता दूंगा जस्ट। तो पहले आप स्टार्ट करेंगे किससे, कंपोनेंट से। चलिए कंपोनेंट, तो सबसे जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा इसका, पहला याद रखेंगे, नंबर 1 ये होगा प्रेशर प्लेट। क्या होगा, प्रेशर प्लेट। चलिए देखिए प्रेशर प्लेट कहां पर है, ये देखिए प्रेशर प्लेट का वर्क उसी के तरीके से है जैसे मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया सिंगल प्लेट क्लच के दौरान, तो ये भी वही होगा। तो नॉर्मली क्या करते हैं इसमें, चलिए देखिए। तो ये जो होगा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दिस अप्लाइज प्रेशर, ये क्या करता है बताइए, किसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, क्लच प्लेट के ऊपर, ठीक है, क्लच प्लेट है यहां पर। तो चलिए लिखेंगे, दिस अप्लाइज प्रेशर, दिस अप्लाइज प्रेशर ओवर द क्लच प्लेट, ओवर द क्लच प्लेट, ओवर द क्लच प्लेट, क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प की सहायता, किसकी हेल्प से जी, देखिए यहां पर थ्रस्ट स्प्रिंग बने हैं उससे, है ना, विद द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ थ्रस्ट स्प्रिंग, थ्रस्ट स्प्रिंग की सहायता से क्या करता है, क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है कहां पर, क्लच प्लेट के ऊपर। दैट हेल्प्स, है ना, दैट हेल्प्स, दैट, अब ये क्या करता है, क्या हेल्प करेगा, दैट हेल्प्स द प्रेशर प्लेट, दैट हेल्प, जो स्प्रिंग होगा वो हेल्प करता है, थ्रस्ट स्प्रिंग, दैट हेल्प्स द प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट टू गेट इन टच, या टू मेंटेन, टू मेंटेन फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट, फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट विथ द क्लच प्लेट, विथ द क्लच प्लेट, ठीक है। तो क्या करता है बोल रहा हूं, जो प्रेशर प्लेट होता है ये क्या करता है, क्या करता है,
एक प्रेशर अप्लाई करेगा कहां पर, क्लच प्लेट के ऊपर, विद द यूज या बाय द यूज ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या करता है, पहले इसको बोलना चाहिए कंप्रेस करके रखा रहता है, मीन्स इसको दबा के रखा रहता है, इसको प्रेस करके रखा रहता है ऐसे। तो एंगेज पोजीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग एंगेज पोजीशन ये आपका नॉर्मली कांटेक्ट में रहेगा, गेट इन टच विथ दी फ्लाई व्हील, ठीक है। फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट और जो क्लच प्लेट होगा वो एक साथ होगा, कब, एंगेज कंडीशन में। तो ये वही का काम कर रहा है। प्रेशर प्लेट क्या करता है भाई, क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर बना के रखता है, जिससे कि वो फ्रिक्शनल कांटेक्ट जो होगा बिटवीन दी ऑल सर्फेसेस लाइक फ्लाई व्हील और ये क्लच प्रेशर प्लेट, इनके बीच में फ्रिक्शनल कांटेक्ट अच्छे से बना के रखेगा। तो ये हो गया पहला काम आपका, ठीक है, प्रेशर प्लेट का। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आपका जो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, सेकंड हो जाएगा क्लच प्लेट। क्लच प्लेट, चलिए क्लच प्लेट क्या करेगा बताओ, क्या करेगा क्लच प्लेट पता है क्लच प्लेट किसके किसके बीच में होता है, मैंने पहले से बता चुका है आपको। ये मान लीजिए फ्रिक्शन, ये क्लच प्लेट हुई, मान लीजिए है ना पतली सी, यहाँ पर फ्रिक्शन लाइंस बने होंगे। तो ये आपका पोर्शन होता है प्रेशर प्लेट का, और इधर आपका बनता है जस्ट लाइक अ फ्लाई व्हील, ठीक है, इस टाइप से जैसे भी है। तो जो प्रेशर प्लेट होता है वो क्या करता है, इसका जो आधा पोर्शन होता है फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है, हाफ पोर्शन इसका प्रेशर प्लेट से जुड़ा होता है, और यही क्लच प्लेट होता है जो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट बना के रखता है। तो एक चीज और इसमें मैं लिख देता हूं, चलिए। तो इसमें क्या होता है क्लच प्लेट में कि फ्रिक्शन लाइंस इट हैज, चलिए लिख देता हूं, इट हैव फ्रिक्शन लाइंस टू इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ क्लच प्लेट, टू इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ क्लच प्लेट, ठीक है। तो अब देखिए दो होगा, एक इनर एक होगा आउटर। तो याद रखेंगे जो इनर फ्रिक्शनल सरफेस हैव कांटेक्ट विथ फ्लाई व्हील, ठीक है, जो ये वाला होगा और ये जो बाहर वाला होगा, याद रखेंगे। तो अंदर वाला का कांटेक्ट होता है फ्लाई व्हील के साथ, और ये जो बाहर वाला का जो कांटेक्ट होता है वो प्रेशर प्लेट के साथ होता है। तो चलिए क्या लिखेंगे, इनर फ्रिक्शनल सरफेस हैव, इनर फ्रिक्शनल सरफेस हैव कांटेक्ट विथ फ्लाई व्हील एंड आउटर फ्रिक्शनल कांटेक्ट, आउटर मीन्स ये वाला, एंड आउटर फ्रिक्शनल कांटेक्ट एंड आउटर फ्रिक्शनल सरफेस मेक्स कांटेक्ट विथ, किसके साथ बना रहा है, प्रेशर प्लेट के साथ, मेक्स कांटेक्ट विथ प्रेशर प्लेट। और टोटल मोमेंट किसके द्वारा वो होता है, कंट्रोल होता है इन दोनों का, पूरा का मोमेंट, ये एंगेज हो रहा है कि डिसएंगेज। तो जो टोटल मूवमेंट इज ऑपरेटेड बाई क्लच पैडल। ये सारा जो प्रोसीजर होता है, ये जो एंगेज और डिसएंगेज करने का, वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है, क्लच पैडल के, ऑपरेटेड बाई क्लच पैडल। चलिए ये हो गया आपका क्लच प्लेट के बारे में, सिंपल था। अब एक और चीज मैंने बताया, देखिए लाइन से मैं बता जा रहा हूं, आपको दो चीजें बता चुका हूं। क्या क्या बताया देखिए, अभी यहां पर देखिए दो रेशेस होते हैं कनेक्ट, मैंने बोला है। तो ये वाला जो होगा है ना, ये वो इससे कनेक्ट होगा फ्लाई व्हील से, और ये देखिए जो आउटर का जो भाग होगा वो इस प्रेशर प्लेट से कनेक्ट होगा, इसी के लिए इसको बताया ऐसे। तो चलिए नेक्स्ट आपका होगा जो थर्ड नंबर है। तो तीसरा नंबर क्या कहलाएगा बताइए। तो थर्ड वन जो होगा वो थ्रस्ट स्प्रिंग, लिख लो नाम, थ्रस्ट स्प्रिंग, याद रखेंगे। तीसरा हो जाएगा आपका थ्रस्ट स्प्रिंग। और थ्रस्ट स्प्रिंग जो होता है कहां पर लगा होता है, मैंने बताया देखिए यहां पर, ये आपका प्रेशर प्लेट होता है, इसके यहां पर मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया था, तो ऐसे लगा होता है ना। तो ये देखिए यहां पर भी ये आपका क्या है, प्रेशर प्लेट है, तो इसके पीछे लगा हुआ है। तो चलिए क्या लिखेंगे, कंबाइन होता है वो, ये अलग होता है, नॉर्मल स्प्रिंग होता है इसके पीछे। चलिए तो क्या होगा कि इट इज फिटेड कहां पर फिट होता है, बिहाइंड दी प्रेशर प्लेट, एज वी नो स्प्रिंग हैज हमको क्या पता है, देखिए अब स्प्रिंग आया, स्प्रिंग में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी स्टिफनेस, और दैट इज क्या होता है, स्टिफनेस क्या होता है भाई, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। आपको याद रखना पड़ेगा, लोड पर यूनिट
डिफ्लेक्शन। तो ये आपने पढ़ा है। तो क्या कहता है कि इसी प्रिंसिपल को वो फॉलो करता है। तो क्या होता है कि स्प्रिंग हैव अ यूनिक स्टिफनेस, so this is used for maintaining the frictional contact with किसके साथ कांटेक्ट होगा? क्लच प्लेट, विथ क्लच प्लेट, एंड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर क्लच एंगेजमेंट। तो क्लच एंगेजमेंट के लिए भी हेल्प करता है, याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका स्प्रिंग का, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक चीज और बता देता हूं। जब हम क्या किया था, मैंने अभी बताया, क्लच पेडल को इसी स्प्रिंग का ऑपरेशन बता रहा हूं। जब मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लच पेडल आपको दिख रहा होगा, जब इसको मैं प्रेस करूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा वो बता रहा हूं। तो वैन, याद रखेंगे क्या बोल रहा हूं, वैन क्लच पेडल इज प्रेस्ड, देन force is transferred, then force is transferred कहां पर ट्रांसफर होगा? टू दी थ्रस्ट स्प्रिंग की ओर क्या होगा? फोर्स ट्रांसफर होगा। देन अब क्या होता है बताऊं, देखिए यहां पर पुश करूंगा, है ना, इसको प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद जो स्प्रिंग होती है, मैंने बोला है अभी डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ? प्रेशर प्लेट के साथ। तो अभी एंगेज कंडीशन में है, मींस तो जो पावर हो रहा है वो इंजन का वो यहां पर जा रहा है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये स्प्रिंग इसके विरुद्ध कार्य करेगा, जो फोर्स आएगी उसके विरुद्ध कार्य करेगा, और ये क्या हो जाएगा, अपना जो फ्रिक्शन जो प्रेशर यहां पर अप्लाई किया है ना इस प्रेशर प्लेट, उसको छोड़ देगा, रिमूव कर देगा। तो फ्री हो जाएगा। क्या प्रेशर प्लेट, तो इनके बीच कांटेक्ट रहेगा क्या? नहीं। तो ये निकल जाएगा और ये आपका यहां पर जो दिख रहा है ये अलग हो जाएगा, और आपका इंजन उस समय फ्रीली रोटेट, जो इंजन शाफ्ट होगा वो फ्रीली रोटेट करेगा। तो चलिए क्या होगा, तो क्या होता है, फोर्स इज ट्रांसफर टू द थ्रस्ट स्प्रिंग, देन देयर इज एन डिसएंगेजमेंट ऑफ क्लच, देन, है ना, फोर्स इज ट्रांसफर टू द थ्रस्ट स्प्रिंग, देन क्या होगा, देयर इज एन डिसएंगेजमेंट ऑफ क्लच, ठीक है। तो ये कब होगा? जब आप प्रेस करोगे तब। अब दूसरा कंडीशन, व्हेन पेडल इज प्रेस्ड। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये तो हो जा रहा है, तो जब इसको प्रेस करते हैं पेडल को, तो फल्क्रम मेक्स अ मूवमेंट फॉर स्प्रिंग। क्या करता है, व्हेन क्लच पेडल इज प्रेस्ड, तो यहां पर लिख देता हूं, फल्क्रम जो होता है ना, फल्क्रम कहां पर है, देखिए फल्क्रम पिन है, तो फल्क्रम मेक्स अ मूवमेंट फॉर, किसके लिए? फॉर स्प्रिंग के लिए मूवमेंट बनाता है, फॉर स्प्रिंग, विच कॉज मूवमेंट ऑफ स्प्लाइन स्लिप्स, मूवमेंट फॉर स्प्रिंग विच कॉज द मूवमेंट ऑफ splined sleeves, therefore disengagement of clutch occurs, which cause movement of splined sleeve। देखिए यहाँ पर स्पीकर इन में स्प्लाइन जो स्लीव लगे रहते हैं, यहाँ पर स्प्लाइंस है ना, स्प्लाइन देखे होंगे आपने, पढ़ा होगा जब आप टाइप्स ऑफ की पढ़े तो वहां पे स्प्लाइंस था, तो यहाँ पर लगे होंगे, तो वही है। तो मूवमेंट होगा, तो विच कॉज मूवमेंट ऑफ स्प्लाइन स्लीव, therefore disengagement of clutch occur, therefore disengagement of clutch occur, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होगा चौथा नंबर, चलिए इसको मैं लिख देता हूं। तो फोर्थ जो नंबर आएगा आपका वो कहलाता है स्प्लाइन शाफ्ट एंड इनर स्प्लाइन स्लिप, ये इसकी बात है यहाँ पर टोटल। तो ये कैसे कैसे जुड़ा रहता है मैंने अभी बताया है। एक स्प्लाइन शाफ्ट होता है और एक इनर स्प्लाइन स्लिप होता है।
तो क्या होता है यहाँ पर जो आउटर स्प्लाइन शाफ्ट होता है ना, ये स्प्लाइन होता है, तो जो आउटर स्प्लाइन शाफ्ट होता है यहाँ पर देखिए आउटर, ये बड़ा वाला, ये बाहर टोटल, तो ये किसको कैरी करता है अपने साथ, देखिए फ्लाईव्हील को भी पकड़ा है, प्रेशर प्लेट को भी पकड़ा है, क्लच प्लेट को भी पकड़ा है, क्लच हाउसिंग को भी पकड़ा है, और इसी के साथ वो रोटेट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर होगा सेंटेंस कि आउटर जो होता है, दो होते हैं ना, तो मैं लिख देता हूं आउटर स्प्लाइंड ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट कैरीज ऑल क्लच असेंबली, सभी क्लच असेंबली को क्या करता है, कैरी करता है। जैसे कि क्या क्या होता है इसमें, फ्लाई व्हील हो गया, है ना, फ्लाई व्हील के बाद क्या क्या लिख सकते हैं, आपका प्रेशर प्लेट हो गया, साथ ही में प्रेशर प्लेट, देन क्लच प्लेट, क्लच हाउसिंग जिसको पैकिंग करने के लास्ट में होता है वो क्लच हाउसिंग, ये एंड रोटेट्स विथ इट, और इसके साथ क्या होता है, वो रोटेट होता है एंड रोटेट्स विथ इट। चलिए ये इस तरीके से, ये तो आउटर जो ये वाला शाफ्ट हो गया आउटर, इसकी बात हुई। अब इनर इसकी बात करता हूं, तो ये देखिए छोटा छोटा आप किससे कनेक्ट है, लास्ट में ये देखिए प्रेशर प्लेट, और ठीक है, तो चलिए और मल्टी प्लेट से, प्रेशर प्लेट से भी कनेक्ट है अंदर में देखिए, और मल्टी प्लेट, यहाँ पर मल्टी प्लेट लगे हुए हैं, 1 2, ये नीला कलर का आपको दिख रहा होगा, हरा कलर का जो दिख रहा होगा वो आपको क्या होगा, प्रेशर प्लेट होगा। तो चलिए नेक्स्ट मैं लिखता हूं यहाँ पर, सो नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया मेरा आउटर का, लेकिन इनर वाला किससे होगा, इनर स्प्लाइंड स्लीव, दो नाम बताया था, इनर स्प्लाइंड, एक आउटर शाफ्ट था, आउटर इनपुट शाफ्ट स्प्लाइंड शाफ्ट, और एक इनर स्प्लाइंड स्लीव अटैच्ड किससे अटैच होता है, प्रेशर प्लेट विथ प्रेशर प्लेट एंड मल्टी प्लेट क्लच के साथ क्या होता है, जो इनर वाला होता है वो अटैच होता है, एंड द मूवमेंट ऑफ स्लीव इज कंट्रोल्ड बाई, sleeve is controlled by क्लच पैडल। तो क्लच पैडल इसको क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो ये भी हो गया। अब स्प्लाइंड शाफ्ट का भी काम हो गया। तो देखिए यहां पर ये जो होता है इनर वाला है ना, याद रखेंगे, ये ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, मीन्स ये इधर भी आता है ऐसे, ठीक है, और उधर भी जाता है। तो दोनों साइड अप एंड डाउन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, नाम सुना होगा, टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आपका जो क्या होता है जी, क्लच होता है, वो क्या हो जाता है भाई, एंगेज और डिसएंगेज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन में यहां पर लिख रहा हूं, याद रखेंगे, दी टू एंड फ्रो मूवमेंट, दी टू एंड फ्रो मूवमेंट of this inner splined sleeve cause engagement and disengagement of engagement and disengagement of clutch ठीक है, बहुत इजी है। तो देखिए टू एंड फ्रो मतलब इस टाइप से मोशन प्रोवाइड करेगा, जब इधर आएगा उधर जाएगा, ऐसे है ना, जिसको हम कई बार ऐसे जो मोशन करते हैं उसको क्या बोलते थे, याद है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते थे, जो पिस्टन में होता था सिलेंडर के अंदर, बट ये ट्रू एंड फ्रो मोशन करेगा इस साइड और इस साइड। सो क्या होता है, जब इस साइड मोशन करेगा ये, तो स्प्रिंग में जो प्रेशर है ना, पैडल क्या होगा, याद रखेंगे, जब मैं पैडल को प्रेस करूंगा तो इसका मोशन इस तरीके से होगा, है ना, तो स्लीव क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, तो जिससे कि जो कॉन्टेक्ट होगा, फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट बिकम लेस, या फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट रिमूव हो जाएगा, उस समय फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट रिमूव, वहां पर हट जाएगा, फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट हट जाएगा ट्रू मोशन में। व्हेन पैडल इज प्रेस्ड, जब पैडल को प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट हट जाएगा, ट्रू मोशन देगा। और जब पैडल को मैं क्या कर देता हूं, रिलीज कर देता हूं, व्हेन पैडल इज रिलीज्ड, जब उसको मैं रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा वापस, तब ये कौन सा मोशन देगा, फ्लो मोशन प्रोवाइड कराएगा। कौन सा मोशन, फ्लो। तो उस कंडीशन में आपका
एंगेजमेंट होगा, याद रखेंगे क्या होगा, एंगेजमेंट। और फ्लो मोशन में और ट्रू मोशन में क्या होगा बोला हूं, डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट। बहुत इजी है, सिंपल सा चीजें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं, चलिए लास्ट आपका 6 नंबर, वो तो उसमें बता चुका हूं, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, तो फ्लाई व्हील डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम दी इंजन इनपुट शाफ्ट, इंजन इनपुट शाफ्ट, ठीक है। तो कनेक्टेड विद दी, कनेक्टेड विथ दी, कहां कनेक्ट होता है, इंजन इनपुट शाफ्ट एंड because of frictional contact and because of frictional contact with the clutch plate they rotates। सो ये हो सकता है। और एक क्या होता है, एक भारी जो होता है ना, हाई वेट का होता है फ्लाई व्हील। तो नॉर्मली और जैसा भी लिखना है आपको लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका वर्किंग जो हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, सारा चीजें इसका हो गया, है ना। तो वर्किंग तो जो है आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना। इसका वर्किंग जो होगा वो आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से। तो मैंने एक चीज का एक्सप्लेन करके बता दिया। तो क्या होता है वर्किंग, नॉर्मली लास्ट में कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, याद रखना, है ना, एट या when the clutch is in engaged condition, जब ये engaged condition में होता है, then engine input shaft, then the power लिख दो, then the power from engine input shaft is transmitted engine input shaft is transmitted to the towards की तरफ होता रहता है, towards the ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स यहां पर होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट का एंड हाउसिंग, ये क्या हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है, बिकम्स यूनाइटेड, ये एक साथ जुड़ जाता है और एक ही कंपोनेंट के रूप में काम करता है। और पावर का ट्रांसमिशन यहां से, दैट मीन्स इंजन से, है ना। और बीच की असेंबली होती है किसकी जी, क्लच की। तो क्लच का वर्किंग मैंने बता दिया। और ये जाएगा आपका गियर बॉक्स पे, याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये होता है जब आपका क्लच क्या होता है, एंगेज पोजीशन में होता है। व्हेन, अब लास्ट आपका लास्ट ध्यान सुनेंगे, व्हेन दी क्लच पैडल इज प्रेस्ड, then the force of pressure plate works, then the force of pressure plate works against the spring, therefore the frictional contact between pressure plate and flywheel are no longer available। तो वो बहुत समय तक, अब क्या होगा भाई, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका जो कांटेक्ट होगा, फ्रिक्शनल कांटेक्ट, वो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली एक समय के बाद फाइनली दी पावर सप्लाई इज stops and only
इंजन शाफ्ट रोटेट्स फ्रीली, ठीक है। सो और इस समय इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसएंगेजमेंट ऑफ क्लच, डिसएंगेजमेंट ऑफ क्लच ऑकर्स। इस कंडीशन में वो क्लच क्या हो जाता है, डिसएंगेज हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मली में क्या होता है, इंगेज हो जाता है। तो इंगेज में तो पावर का ट्रांसमिशन होता रहता है। सारी यूनिट्स, जो सारी कंपोनेंट होती है, एक यूनिट की तरह काम करती है और पावर का ट्रांसमिशन इंजन से गियर बॉक्स की ओर होते रहता है। तो चलिए, ये सारी चीजें है ना, मैंने आपको बताई, अभी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो एक आध क्लच के ऊपर और रहेगा, है ना, क्योंकि अभी मुझे हाइड्रोलिक क्लच इसका जस्ट जो आगे याद रखेंगे, है ना, आगे जो मैं बताऊंगा आपको वो होने वाला है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कमिंग हाइड्रोलिक क्लच। ये आजकल लेटेस्ट है, इसका ही यूज होता है स्पोर्ट्स कार में, स्पोर्ट्स बाइक्स में, है ना। ये बिकॉज यहाँ पर लेस एफर्ट होता है किसका, या यहाँ पर आपको क्लच पेडल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी बताऊंगा। और एक और होता है, याद रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो दो टाइप से आपके क्लच मिलेंगे, एक आपका हो जाएगा हाइड्रोलिक और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल। मैंने दो आपको ऑलरेडी बता चुका है, सिंगल और मल्टीप्लेट। ये सब फ्रिक्शन प्लेट्स में आएंगी ना, फ्रिक्शन क्लच है वो, ये अलग अलग है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और ये आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना है अच्छे से। तो चलिए, लास्ट आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है सब्सक्रिप्शन की। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप इट अप विथ मी। एंड आप नए नए जो लेक्चर्स, जो नए नए टॉपिक्स पे मैं लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसका आप मजा लेते रहिए। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू।